बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है शहजाद पूनावाला जी? वो कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे खिलाफ झूठ फैला रही है। क्या प्रमाण है आपके पास? उस यूट्यूब पर वीडियो जिसमें इंटरव्यू दे रहा है वो पाकिस्तानी पत्रकार, आप उस पर भरोसा करेंगे, अपने पूर्व उपराष्ट्रपति पर नहीं? देखिए, ऐसा है अंजना जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई गुरदीप सप्पल जो ओएसडी भी थे और आज प्रवक्ता है कांग्रेस के, तो पहले मैं उनको प्रवक्ता की भूमिका में कुछ सवाल पूछूंगा और फिर उसके बाद ओएसडी की उनकी भूमिका में पूछूंगा। परंतु मेरे कुछ सवाल ये है, देखिए बहुत सारे सवाल नुसरत मिर्जा के खुलासे से पैदा हुए। एक तो यह है कि आईएनसी की पीपीपी बाहर साबित हो चुकी है। पीपीपी मतलब प्रो पाक पॉलिसी, और वो कैसे? 5 बार इस व्यक्ति को आमंत्रण दिया गया, उसको वीजा पर बुलाया गया, और जबकि उसके एंटी इंडिया व्यूज, एंटी कश्मीर व्यूज, एंटी इंडियन मुस्लिम व्यूज, ये सारे सार्वजनिक थे, उसके बावजूद भी 5 बार उसको बुलाया गया। 3 शहरों का वीजा अमूमन मिलता है, उसको 7 शहरों का वीजा दिया गया। जिन शहरों में वो गया, हैदराबाद, पटना, बेंगलुरु, दिल्ली, उस कार्यकाल में, उस कालखंड में सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए। मतलब कि जो सार्वजनिक जानकारी उसके पास प्राप्त हुई, जिनसे भी वो मिल रहा था, वो जानकारी उसने कयानी को दी, उसने वो कसूरी को दी, और वो जानकारी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ, ये प्रमाणित हो चुका है। उसके अलावा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर को उस समय पता था कि ये पत्रकार के भेष में जासूस है, फिर भी उसको आने दिया गया? दूसरा, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों की गई वीजा के तौर पर? तीसरा, क्या कांग्रेस पार्टी की ये प्रो पाक पॉलिसी नहीं है? चौथा, 26/11 को, उस समय पर आपको याद है, उसी कालखंड में पाकिस्तान पर दोष हटाकर दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं पर डालने का काम किया। पांचवा सवाल नंबर 5 की हिंदू टेरर की भी शब्दावली उसी समय गढ़ी गई, और मालेगांव का दोष, समझौता का दोष वैसे यूनाइटेड नेशंस में हमने पाकिस्तान पर डाला था, पर यहां पर डोमेस्टिक पॉलिसी हमारी यह थी कि पाकिस्तान ने हिंदू टेरर नहीं किया है। और छठा, कि आज भी जो पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाते हैं 370 पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, पुलवामा पर, तो ये आज भी प्रमाणित करता है आईएनसी की पीपीपी का। पर ओएसडी टू हामिद अंसारी के लिए भी 5 सवाल है, त्वरित पूछ लेता हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन ये बताते हुए कि क्या आप जो भी कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, क्या आप सीधा आईएसआई के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? तब तक धमाके हुए जानबूझ के कराया जा रहा था, जो भी अनजाने में हो गया, क्या कह रहे हैं? मैंने जो भी बातें रखी है, क्या ये हकीकत नहीं है कि सर्जिकल? एक सेकंड गुरदीप जी, आपको मौका मिलेगा, भरपूर समय है इस शो पर, हम ही हैं 4 लोग। देखिए, जो भी मैंने बातें रखी है, 370 पर पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाया नहीं मिलाया कांग्रेस ने? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पे मिलाया नहीं मिलाया? बालाकोट पे मिलाया नहीं मिलाया? पुलवामा पर मिलाया नहीं मिलाया? रणदीप सुरजेवाला, इनके फॉर्मर बॉस, ने कहा कि ये होम ग्रोन टेरर है। क्या समझौता ब्लास्ट, जिसको हमने इंटरनेशनली कहा था कि पाकिस्तान ने किया, क्या देश में हमने नहीं कहा समझौता और मालेगांव हिंदुओं ने किया है? क्या 26/11 के बारे में विषय पे दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा कि हिंदुओं ने किया? पर मेरे कुछ सवाल हामिद अंसारी जी के बाद लेंगे, उसके बाद लेंगे, एक एक करके ले रहे हैं, एक एक करके। गुरदीप सप्पल साहब, इसका जवाब। देखिए, शहजाद ने जो सवाल उठाए उसका जवाब बाद में दूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए, उसका जवाब पहले लीजिएगा, क्योंकि आज का मुद्दा वो है। पहली बात, उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी जी ने नुसरत मिर्जा को इनवाइट किया। मैं कैटेगोरिकली बता सकता हूं, चूंकि मैं उनका साथ था, उनका ओएसडी भी था उस वक्त, ना तो वो नुसरत मिर्जा को जानते हैं, ना कभी उन्होंने इनवाइट किया, ना वो कभी मिले। पहली बात तो यहां खत्म होती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो सरकारी रिकॉर्ड से इसको वेरीफाई करा सकती है। दूसरी बात जो आज कही गई है कि वो नाम क्यों ले रहा है? आपने शहजाद को पूरा टाइम दिया, मुझे पूरा टाइम सप्पल साहब, क्योंकि आप आज कटघरे में हैं तो आपसे काउंटर क्वेश्चन होगा, इस पर नाराजगी की कोई बात नहीं है, आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ सर। अंजना जी, जवाब के बाद अब दूसरी बात, आपके सवाल का पहले जवाब, पहले आपके सवाल का जवाब। आपको टाइम कम दिया है कभी मैंने किसी शो में? कम टाइम दिया है, लेकिन मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगी। सप्पल साहब, काउंटर क्वेश्चन सुनिए ना। मैं गुस्सा नहीं हूं, काउंटर क्वेश्चन सुनिए। काउंटर क्वेश्चन आपने कहा कि उन्होंने नाम लिया है, क्यों बोला? हाँ, नाम क्यों लिया उन्होंने उपराष्ट्रपति? मुझे बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर आप तक ने वो वीडियो देखा ही नहीं ठीक से। 11 मिनट 45 सेकेंड पे उन्होंने हामिद अंसारी जी का नाम लिया, बोला कि मैं उस सेमिनार में था जहां पे हामिद अंसारी जी ने लेक्चर दिया था। उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि उनको हामिद अंसारी जी ने बुलाया, उन्होंने कहीं नहीं बोला उस व्यक्ति ने कि हामिद अंसारी जी से वो मिला। उसने ये बोला मैं उस सेमिनार में था जिस सेमिनार में उनका लेक्चर था। हाँ, वो सेमिनार तो मैं आपको अफसोस मुक्त कर देती हूँ, क्योंकि आज तक भी यही लिख रहा है। सुनिए आपको पूरी अफसोस बात मुक्त कर देती हूँ ना सप्पल साहब। बात सुनिए, आप चैनल के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, हम लोग वही लिख रहे हैं, वर्बैटिम लिख रहे हैं, वर्बैटिम लिख रहे हैं, और वर्बैटिम ये लिख रहे हैं कि मैं उस वक्त आया था जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये नाम क्यों लिया? उपराष्ट्रपति थे जब वो, क्योंकि वो उस सेमिनार में गया जिसमें वो बोल रहे थे। वो सेमिनार क्या था? वो सेमिनार का मैं नाम आपको पढ़ के सुना देता हूं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स
जिसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट, ऑल इंडिया बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी संस्थाओं ने उसको किया। उपराष्ट्रपति के नाते हामिद अंसारी जी को उसको इनॉग्रेट करने को बोला गया, वो वहां गए, उन्होंने इनॉग्रेट किया। क्या आप ये जानते हैं कि कोई चीफ गेस्ट ये तय करता है कि ऑडियंस में कौन कौन होगा? क्या उनसे पूछ के ऑडियंस में लोग बुलाए जाते हैं? ये सवाल पूछना है तो सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम संस्थाओं से पूछिए, जिन संस्थाओं ने उस व्यक्ति को वहां बुलाया था, न्योता दिया था। इसके लिए हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, कतई जवाबदेह नहीं है, क्योंकि किसी भी आज मोदी जी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, उनको मालूम होता है कि उसमें कौन कौन है, वो न्योता देते हैं पर्सनली। ये आयोजकों की जिम्मेदारी। मैं कुछ चीजें बोल लेने दीजिए, अब और क्या? आप देखिए ना, आप सवाल जो पूछ रहे हैं, अब मेरा सवाल इस पे है, भारतीय जनता पार्टी टटपुंजिया पार्टी तो है नहीं, भारत के अंदर राज कर रही है, होम मिनिस्ट्री उसके पास है, विदेश मंत्रालय उसके पास है। ये कौन सी नीति चला रहे हैं कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट की बात सुनकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब पूछ रहे हैं? आपका ये हक, आपका जो जिम्मेदारी थी, फर्ज था शहजाद पूनावाला, कि सबसे पहले गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निकालकर वो रिकॉर्ड दिखना चाहिए था कि वीजा देते हुए नुसरत मिर्जा को किसने न्योता दिया। पहले ये रिकॉर्ड दिखना था। दूसरा, आपकी जो एजेंसीज हैं उनको ये बताना चाहिए था कि नुसरत मिर्जा किस किस को मिला और क्या क्या बात की। आप हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं, देश की नीति ऐसे चलती है? आप क्या देश चलाना नहीं जानते हैं? आपको ये मालूम है कि देश के उपराष्ट्रपति की कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो देश की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। आप उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल करेंगे, लेकिन जो सरकार के अंदर आप बैठे हैं, आप अपनी फाइलों के अंदर नहीं देखेंगे, आप अपनी फाइलों के अंदर जवाब नहीं देखेंगे, और हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप ये सवाल पूछेंगे। इस देश की सुरक्षा को आपने बखौल बना दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? फाइल में चेक करते ना कि अगर ऑर्गेनाइजर्स ने इनवाइट किया है एक पूर्व, ठीक है मिस्टर सप्पल, आ रही हूँ सर, तो आपने एक पूर्व उपराष्ट्रपति पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया और ये पत्रकार भी यही कह रहा है कि मैं उस वक्त आया था, इसीलिए आज तक वो बैटल चला।